पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं ने इस्तीफों की फिर मुखालिफत कर दी। जरदारी हाउस में एशिया में कहा, कामयाबियां जारी रखने के लिए जरूरी है इस्तीफे ना दिए जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, पीटीएम की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं, ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर एतमाद है। उन्होंने गिलानी को वोट दिया। कैमरों की तनसीब वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल है। पीपल्स पार्टी वोट मुस्तरद करने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा। फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपोजिशन के तमाम अरकान असेंबली के इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को मिल चुके। 16 मार्च को इजलास में हतमी फैसला होगा। 2008 और 2013 के इलेक्शन भी इंजीनियर थे। 2018 में नाजायज हुकूमत को जाली अक्सरियत के साथ मसल्लत किया गया। जाली हुकूमत को हटाने के लिए जानो माल की कुर्बानी देना होगी। इस्तीफे दें, दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। वजीर दिफा परवेज खट्टर का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहा, इलेक्शन हुए तो ऑपोजिशन बिल्कुल फारिग हो जाएगी। पीटीएम लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर ले, नहीं रोकेंगे। सेनेट के अंदरूनी मामलात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अवाम भूख और महंगाई पर आहो बुका कर रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन वोट और नोट की इज्जत की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल ना हुई तो किसी को हार जीत का फायदा नहीं होगा। सियासी मुतासरीन असम्बलियां छोड़कर अदालतों में बोरिया बिस्तर लगा लें। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट जानबूझकर खराब किए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह का कहना है, उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर मोहर लगाना होती है। सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख और सदरुद्दीन राशिदी के वोट भी इसी तरह खराब किए गए। अगर वोट मुस्तरद करने का इनका फैसला गलत है तो इदारों से रुजू किया जा सकता है। नैप ने नून लीग की नायब सदर की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। नैप ने मौक़िफ़ अपनाया, मरीम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, अवाम में तासुर दे रही हैं, इदारे गैर फ़ाल हो चुके। चौधरी शुगर मिल्स और दीगर इंक्वायरीज में ताउन नहीं कर रही। नैप की दरख्वास्त की समाअत 15 मार्च को होगी। नैब की पटिशन मरीम नवाज की जुबान बंदी की कोशिश है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब सियासत में फ्रंट लाइन खिलाड़ी बन चुका, इसका हुकूमत से गठजोड़ नहीं चलेगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा, गिरफ्तारी की धमकी का मतलब नैब सियासत कर रहा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठी राजकुमारी की जमानत मनसूखी के लिए नैब का अदालत से रुजू कानूनी अमल है। नैब की दरख्वास्त पर लीगी दरबारियों और कनीजों का वावेला समझ से बालातर है। सऊदी अरब में लेबर कवानीन में इस्लाहात आज से नाफिज। कफाला निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ की गई। सऊदी हुकूमत के मुताबिक गैर मुल्की वर्कर्स को मुलाजमत में तब्दीली के लिए कफील की इजाज़त लेना लाजमी नहीं होगा। इस्लाहात का मकसद सऊदी ममलिकत को मुलाजमतों के लिए पुरकशिश बनाना है। सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं ने इस्तीफों की फिर मुखालिफत कर दी। जरदारी हाउस में एशिया में कहा, कामयाबियां जारी रखने के लिए जरूरी है कि इस्तीफे ना दिए जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, पीटीएम की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं, ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर एतमाद है। उन्होंने गिलानी को वोट दिया। कैमरों की तनसीब वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल है। पीपल्स पार्टी वोट मुस्तरद करने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी सेनेटर्स के एजाज में इशाया गुफ्तगू में कहा, गलत तासुर दिया जा रहा है कि कुछ ऑपोजिशन सेनेटर्स ने गलत मोहर दानिस्ता लगाई। ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है और ऑपोजिशन की तमाम जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। उन्होंने ऐवान बाला में कैमरों की तनसीब को वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने चेयरमैन से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है और पार्लियामेंट में सिलेक्टेड इमरान खान के खिलाफ हमने
ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन जरूरी है कि ऑपोजिशन अरकान पार्लियामान से मुस्ताफी न हो। कबल अजीज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट के लिए ऑपोजिशन के इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तरद शुदा वोटों के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को चैलेंज करने का फैसला किया गया, जबकि इस हवाले से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम भी बना दी है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 7 वोटों पर डाका पीडीएम को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। और इसके अलावा सेनेट में शिकस्त पर ऑपोजिशन मुतहरिक नजर आ रही है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना के दरमियान राबिता हुआ है। फजलुर रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफों की हिमायत कर दी, जबकि पीडीएम का सरबराह इजलास भी 16 मार्च को तलब कर लिया गया है। सेनेट में शिकस्त के बाद ऑपोजिशन मुतहरिक। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना के दरमियान फोन पर राबता। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर मुशावरत की गई। तीनों रहनुमाओं ने शिकस्त की वजूहात की तहकीकात पर इत्तेफाक किया। लॉन्ग मार्च और आइंदा के लाहेमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फजलुर रहमान का कहना है इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा। ऑपोजिशन के इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को मिल चुके हैं। 2008 और 2013 के इलेक्शन भी इंजीनियर थे। 2018 में नाजायज हुकूमत को मुसल्लत किया गया। जाली हुकूमत को हटाने के लिए जानो माल की कुर्बानी देना होगी। पीडीएम का सरबराही इजलास 16 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्तीफों की तजवीज पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के मुस्तरद वोटों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात हुई। साबिक सदर ने कहा 7 वोटों पर डाका पीडीएम को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। पीपल्स पार्टी को कमजोर न समझा जाए। बिलावल बोले वोट पर डाके को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। पीडीएम वोटों पर डाका डालने वालों का भरपूर मुकाबला करेगी। इस्तीफे दे, दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने धमकी दी है और रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा गया है कि दोबारा इलेक्शन हुए तो ओपोजिशन बिल्कुल फारिग हो जाएगी। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लिए, एहतजाज से नहीं रोकेंगे। सेनेट इलेक्शन में वोट कानून के मुताबिक मुस्तरद हो चुके, इलेक्शन जीत चुके। ऑपोजिशन अदालत जाना चाहती है तो जा सकती है। सेनेट के अंदरूनी मामलात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एहतजाज के दौरान कानून को पामाल किया गया तो कानून हरकत में आएगा। इस्तीफे दें, दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद दी है। कहा खुशी है 2 ओहदे बलूचिस्तान और कबायली असलाह को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे उनको कौमी धारे में लाना हुकूमत की पॉलिसी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ज़ोहराना दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर सिंध ने भी सादिक संजरानी से मुलाकात की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे खुशी है कि ये 2 ओहदे बलूचिस्तान और साबका फाटा को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे उनको कौमी धारे में लाने की मेरी पॉलिसी है। मकामी होटल में चेयरमैन सादिक संजरानी के एजाज में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, सेमी SD, वसीम शहजाद, आजम सवाती और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि वज़ीर आज़म का तमाम इत्तेहादियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करूँगा हाउस पहले से बेहतर अंदाज में सबको साथ लेकर चलाऊँ। पार्टी की तरफ से, जाम साहब की तरफ से भी, अपने पूरे बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से, उनका और बाकी हमारे इत्तेहादी जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हम बड़े मशहूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वजीर खुराक अलीम खान भी मौजूद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।